हेलो बच्चों, तो आज है टीचर्स डे। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। जितने भी शिक्षक हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा अपने जीवन में, उन सभी सम्मानित शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, आखिर शिक्षक होते कौन है, क्या विशेषताएं हैं जिनके लिए एक खास दिन डेडिकेटेड होता है सभी शिक्षकों के लिए। सारी जानकारी देखेंगे, तो इस वीडियो का एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, तो टीचर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है, आपको मालूम है कि 5 सितंबर को, हर साल 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो 5 सितंबर को जो है वो एक बहुत ही महान टीचर, भारत के बहुत ही महान शिक्षक गुजरे हैं, उनका जन्मदिन था, जो खुद में एक शिक्षक भी थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, वाइस प्रेसिडेंट, और सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंट भी थे, यानी राष्ट्रपति भी बने थे, महान व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। तो उनका जो नाम है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जरूर उनको जानते होंगे, आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनका जन्मदिन है 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1888। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उनका अगर हम डेट ऑफ डेथ की बात करें तो 17 अप्रैल 1975 को उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गई थी। अब ये क्या थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही महान व्यक्ति थे, और इन्होंने जो अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी वो बाय प्रोफेशन एक टीचर थे। वो बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, और उनसे जो बच्चे थे वो ज्यादा कनेक्ट होते थे, उन बच्चों के प्रति काफी लगाव रहता था और बहुत अच्छा बच्चों को समझाते थे। एक शिक्षक भी थे, और शिक्षक के बाद ये भारत का जो सबसे बड़ा पद होता है, इंडिया में सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सिटीजन जो पद है, टर्म है, सबसे ऊंचा पद जो होता है वो होता है एक राष्ट्रपति का इंडिया में। तो वो भारत के शिक्षक होने के बाद भारत के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति के पद पे भी गए, और भारत के मात्र दूसरे नंबर के राष्ट्रपति है, और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो उनका जो भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उन्हीं के कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। हर एक शिक्षकों को डेडिकेटेड करते हैं उनका जन्मदिन, क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षक जो होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं, राष्ट्र का निर्माण करने का काम करते हैं। तो शिक्षक का जो एक टीचर का इम्पोर्टेंस जो होता है वो काफी होता है। तो टीचर के इम्पोर्टेंस को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कंट्रीब्यूशन से मिला दिया गया, यानी उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए हम टीचर्स डे मनाते हैं। इसमें क्या होता है, सभी टीचर्स का सम्मान करा जाता है, टीचर्स के लिए भी हो गया, और हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी इस दिन याद करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि टीचर्स होते कौन, शिक्षक किसे कहेंगे, शिक्षक हम किसे कहेंगे। शिक्षक वो नहीं होता, वो व्यक्ति नहीं होता जो सिर्फ आपको शिक्षा देता है। सिर्फ शिक्षा देने वाला, पढ़ाने वाला, किताबों से ज्ञान देने वाला कभी शिक्षक नहीं कहलाता है। शिक्षक यानी टीचर हम उनको कहते हैं जो आपको शिक्षा देने के साथ साथ आपको संस्कार भी सिखाए, आपका मार्गदर्शन भी करे, आपका चरित्र आचरण ये सब आपको सिखाए, गाइडेंस दे, मेंटर के तौर पे जीवन जीने का सही तरीका बताने वाले को शिक्षक कहा जाता है। कहा जाता है कि शिक्षक जो होते हैं वो सड़क की तरह होते हैं, जो कभी खुद अपनी मंजिल की ओर नहीं जाते, अपनी जगह पे जहां रहते हैं वहीं स्थिर रहते, लेकिन उस पर चलने वाले हर एक व्यक्तियों को उनके मंजिल तक पहुंचा देते। सेम कार्य जो है वो शिक्षक करते हैं। शिक्षक आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, आपको दूसरे पोस्ट पर पहुंचा देते हैं। एक शिक्षक के द्वारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट टीचर्स बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लेकिन जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो सदैव एक टीचर ही रहते हैं। उनसे पढ़ा हुआ एक आईएएस होता है, उनसे पढ़ा हुआ ही एक डॉक्टर बनता है, उनसे पढ़ा हुआ ही एक पॉलिटिशियन भी बनता है, जो बड़े बड़े पद पे जाते हैं, लेकिन टीचर सदैव टीचर ही रहते हैं। तो शिक्षक उनको कहते हैं। लेकिन शिक्षक जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा, जो आप कहें कि जीवन को सुधारने वाला व्यक्ति होता है, जीवन को बनाने वाला व्यक्ति होता है, जीवन जीने का सही तरीका बताने वाला व्यक्ति टीचर ही होता है, एक मार्गदर्शन होते हैं। तो गुरु को समझना बहुत आसान बात नहीं है। गुरु जो होता है वो हर इंसान के लिए बहुत ही अहम होता है। अगर हम धार्मिक तौर पे भी बात करें तो इस्लाम धर्म में भी जो शिक्षक का स्थान है वो बहुत ऊपर माना गया। माँ बाप के बाद शिक्षक का स्थान दिया गया।
अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो एक शिक्षक को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है, भगवान से बढ़कर भी माना गया है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं, देश का निर्माण करते हैं। आपको पता होगा कि एक देश का जो निर्माता है, भविष्य जो है वो युवा है, और युवाओं का भविष्य सही होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है शिक्षक पे। युवाओं का जो फ्यूचर है वो बनाने वाला कौन होता है? एक शिक्षक होता है। एक अच्छा शिक्षक जो है वो युवा को तरक्की के रास्ते पे ले जाता है। अगर वही गलत शिक्षक है तो वो युवा को बर्बाद भी कर सकता है। तो शिक्षक के ऊपर पूरा जो होता है वो हैंड ओवर में होता है कि वो यूथ का जो फ्यूचर है वो किस प्रकार से सेव करते हैं, किस प्रकार से यूथ का फ्यूचर बनाते हैं, तो वो जाके जो देश है, देश को प्रोग्रेस की स्थिति पे ले जाते हैं, विकास करने की स्थिति पे ले जाते हैं। देश का विकास तभी हो सकता है जब युवा जो होंगे, उस देश के युवा अगर सफल हो गए, उस देश के युवा अगर कर्मठ हो गए, तो वो देश जो है वो तरक्की के रास्ते पे जा सकता है। और युवा का निर्माण करने का पूरा जो जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है, वो एक शिक्षक पे होती है। अगर हम टीचर शब्द पे बात करें तो टीचर का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एग्जैक्ट तो टीचर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एक टीचर होने के लिए ये क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। हम टीचर उन्हीं व्यक्ति को कहेंगे, जैसे ये जो लिखा हुआ है, टी का मतलब होता है टीचर में कि वो एक ट्रेंड व्यक्ति होना चाहिए, एक टैलेंटेड व्यक्ति होना चाहिए। टीचर उन्हीं को कहेंगे जो प्रशिक्षित होगा, जिनके पास ट्रेनिंग होगा, एक्सपीरियंस होगा, उनके पास अनुभव होगा, जिसने लाइफ में कुछ देखा होगा, जो अनुभव करा हुआ, अपने अनुभव से आने वाले विद्यार्थियों को, आने वाले जनरेशन को वो समझा सकते कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, इस रास्ता पे चलो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो टीचर उन्हें कहते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास टैलेंट होता है, जिनके पास प्रतिभा होता है। तो पहला खासियत टीचर में क्या होना चाहिए? टी फॉर ट्रेड। दूसरा क्या है? टीचर एक एजुकेटेड व्यक्ति होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। तीसरा जो ए है, ए का मतलब हुआ कि एडमायरेबल, एडोरेबल। एडमायरेबल का मतलब होता है आपके लिए टीचर वो होना चाहिए जो आदर्श होना चाहिए, जिसे आप एडमायर कर सकते हैं, जिसके जैसा बनने की आप कोशिश कर सकते हैं, जिनको आप अपना इंस्पिरेशन मान सकते हैं, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, उन्हें टीचर कहते हैं। फिर सी है, सी से चार्मिंग होना चाहिए, बच्चों से कनेक्ट करने वाले होने चाहिए, बच्चों के हार्ट से कनेक्ट करे, उन्हें टीचर कहेंगे। हेल्पफुल होने चाहिए, मददगार होने चाहिए, हर समय आपके लिए खड़े रहने वाले का नाम टीचर होता है। आपको इंकरेज करेंगे, इंकरेजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपको साहस दे, आपको हिम्मत दे, उन्हें टीचर कहते हैं। और जो टीचर में आर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है शिक्षक। उनके ऊपर सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी होती है, उनकी प्रगति की जिम्मेदारी होती है। चाहे हम बोर्ड की बात करें, एग्जामिनेशन की बात करें, लाइफ की बात करें, शिक्षक सिर्फ आपको एग्जाम पास नहीं कराता है, जीवन में भी पास कराने का काम करते हैं। तो शिक्षक के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे महान शिक्षकों के बारे में जिन्होंने अपना कुछ ओपिनियन दिया है, कुछ महान कोट्स बताए हैं टीचर्स के बारे में। टीचर्स डे में इन्हें भी हम जरूर याद रखेंगे। ये है हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें बच्चे बहुत प्रेम करते थे। ये भी बच्चों के लिए बहुत ही चहेते पर्सनालिटी माने जाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका भी युवाओं में काफी ज्यादा क्रेज था। इन्होंने टीचर्स के बारे में क्या क्या है, इनका एक कोट है कि लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। लाइफ टीचेस अस टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम एंड टाइम टीचेस अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? सबसे अच्छा शिक्षक जो है वो समय और आपका जीवन है, लाइफ एंड टाइम। जो समय है, और सबसे पहले अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन जो है वो आपको समय की वैल्यू समझाता है, समय का अहमियत समझाता है कि समय कितना उपयोगी है आपके लिए। समय रिटर्न कभी नहीं होता, समय जो चला गया वो रिटर्न, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे। दोस्तों समय जो है वो काफी मूल्यवान होता है। और टाइम जो है, टाइम आपको सिखाता है, जीवन की वैल्यू सिखाते हैं। लाइफ इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, जीवन आपको बार बार मिलने वाला नहीं, ये आपको समय सिखाएगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर। और एक और आदरणीय आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जानते होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं, बहुत ही महान पर्सनालिटी थे, बहुत पढ़े लिखे में आते हैं। उनका एक कोर्स है कि अगर तुम किताबों के सामने झुक जाओ तो ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी।
और इन्होंने खुद करके दिखाया। जब आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे तो आपको पता होगा ये बहुत ही अति पिछड़े जाति से आते थे। इनके साथ स्टार्टिंग लाइफ में जब ये पढ़ने जाते थे तो इनके साथ बहुत अलग अलग तरीका से व्यवहार करा जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये पूरा इनका डिटेल। लेकिन आपको मालूम होगा कि बाद में चल के ये भारत के बहुत पढ़े लिखे आदमी से आते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा डिग्रियां भी थी और इन्होंने भारत का जो संविधान होता है जिसपे एक देश चलता है, एक देश प्रगति की ओर चलता है, जो भी काम करता है वो संविधान के अंदर करता है। तो उस संविधान को लिखने में सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। तो इनके द्वारा है कि अगर आप किताबों में झुक जाएंगे तो किताब जो है वो आपको जो पूरी दुनिया है वो आपके तरफ झुका देगा। तो किताब में बहुत पावर होती है, इसलिए आपको किताब से दिल लगाना है और बुक को आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना है। ये सब बातें याद रखनी है। चलिए आज टीचर्स डे के अवसर पे आपको शिक्षकों से रिलेटेड कुछ मोटिवेशनल कोट्स आपको बता दें, शिक्षकों से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट शायरी वगैरह। शिक्षक किसे कहते हैं? तो गुरु वो दीपक है जो हर अंधेरों को रोशन कर देते हैं, ज्ञान के मोती बांटकर जिंदगी को आसान कर देते हैं। शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक जो होता है वो किसी भी इंसान के लिए सबसे अमूल्य और पर्सनालिटी व्यक्तित्व है। तो आपको चाहिए कि आप हमेशा सिर्फ एक दिन टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करें, हमेशा टीचर का सम्मान करें, हमेशा शिक्षक का सम्मान करें। शिक्षक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति होते हैं। मैं भी अपने सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं और आज के इस शिक्षक दिवस के दिन उन सभी शिक्षकों को याद करता हूं जिनकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूं, उन सभी शिक्षकों की मेहनत की वजह से हूं जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है। तो आज के दिन आप उन सभी टीचर्स को याद करिए जिनसे आप जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपके टीचर जो होंगे वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि अभी जो है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, तो इसमें आपके कुछ और टीचर भी हो सकते हैं। ये टीचर तो हम आपको बता दें, कुछ और भी टीचर हो सकते हैं टेक्नोलॉजी में। जो आज जमाना आ रहा है एआई में, तो आज के हर स्टूडेंट को एआई का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एआई बहुत काम की चीज है। तो आपके लिए चैट जीपीटी जो होता है वो एक टीचर का काम कर सकते हैं। डीपसीक जो एआई है, डीपसीक एआई है, चैट जीपीटी एआई है, बहुत सारी एआई आती है जो बहुत काम की है। ये आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और सबसे जो जरूरी चीज है कि आप एआई को अगर नहीं भी जानते होंगे तो यूट्यूब तो हर इंसान के मोबाइल में होता है, हर किसी को यूट्यूब चलाने आता है। तो यूट्यूब भी आज के दौर में वर्ल्ड का बेस्ट टीचर कहलाता है। यूट्यूब की दुनिया में आपको बहुत ही बढ़िया एजुकेशन मिल सकती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कुछ पैसों देने की जरूरत भी नहीं है। यूट्यूब पे हमारा चैनल है टॉपर सिस्टम, यहाँ आपको हर तरह की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, सभी साइंस के हैं, कॉमर्स है या आर्ट्स के, किसी भी फैकल्टी के आप स्टूडेंट हैं, सभी के लिए वीडियोस बनती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपके सिलेबस का पढ़ाया जाता है। और अब लगातार आपको टॉपर सिस्टम पे वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप इस टॉपर सिस्टम को सब्सक्राइब करके रख लें और यहाँ आप शिक्षा जो है मुफ्त में पा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक टीचर का काम करेगा। हमारी संस्था है ब्रिलियंट स्टूडेंट एकेडमी। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, स्कूलिंग स्टूडेंट है, तो आपके लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट एकेडमी जो है वो आपको एक स्कूल प्रोवाइड कराता है। स्कूलिंग एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन मोड में दिख सकता है। तो अभी जिस तरह का जमाना है उसके अनुसार आप खुद को ढालिए। और मेन मुद्दा जो है कि आपको शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। आज के दौर में शिक्षा से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप शिक्षित है तभी आपका जीवन जो है वो अच्छे से गुजर सकता है, सेटलमेंट हो सकते हैं और आप अच्छा लाइफ जो है वो जी सकते हैं। चलिए इन सभी बातों के साथ सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के इस दिन में मुझे सम्मानित करा, अपने प्यार से, प्रेम से जो भी कुछ उपहार दिए, उन सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज इस वीडियो से अलविदा।